नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो चलिए हम फिर से आपका नई हॉरर स्टोरी सीरीज में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो हमने कल पढ़ा कि बरसात की वो डरावनी रात, बखूबी आपको उसने बहुत प्यार दिया। चलिए हम दूसरी कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज की कहानी है हवेली की वो डरावनी आत्मा। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये बात उन दिनों की है जब मैं अपने कॉलेज के पहले ईयर में था। वो जून की तपती दोपहर थी। सूरज अपने आक्रोश में आग बरसा रहा था। इंसान तो इंसान, परिंदे भी अपने घोंसले से बाहर आने से कतरा रहे थे। कहीं भी हवा का नामो निशान नहीं था। इस कदर बदन को झुंझा देने वाली गर्मी थी। और उसी गर्मी से बेहाल होकर मैं उस दिन उस कच्चे रास्ते से घर जा रहा था। जिस दिन रास्ते के किस्से बड़े मशहूर थे कि उस रास्ते पर रूहों और जिन्नों का बसेरा है और वो इस रास्ते से गुजरने वाले हर आने जाने वाले इंसान को अपना शिकार बना लेते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई थी ये तो मुझे नहीं मालूम था, मगर फिर भी मैं निडर तो सबको लगता था। मैं शहरियार था और ये बात उस दिन की थी जब मैं कॉलेज से अपने घर को जा रहा था। मेरे कॉलेज से होकर घर जाने का वो वाहिद एक छोटा रास्ता था जो जल्दी घर पहुंचा देता था। वैसे तो हर रोज मेरा दोस्त सनी मेरे साथ जाया करता था कॉलेज, मगर उस दिन उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो कॉलेज नहीं आ पाया था, तो इसलिए मैं अकेला ही चल पड़ा। घर के पास वाले बस स्टैंड पर बस से उतरकर मैंने पास ही की खड़े कंचे के बोतल वाले से एक बोतल लेकर कंचा पिया, क्योंकि गर्मी इतनी तगड़ी थी। उफ, ये गर्मी इतने तो बड़े हाल पाव मचा रही है। ये कहते हुए मैंने बोतल का आखिरी टिप सिकड़ते हुए उसी कच्चे रास्ते से जाने का फैसला कर लिया ताकि जल्दी से घर पहुंच जाऊं। गर्मी इतनी थी कि चमकते सूरज का कहर देखकर मुझे कहीं ठहरा नहीं जा रहा था। बस कैसे जल्दी घर पहुंचूं और ठंडे पानी से नहाकर ठंडी एसी में जाकर आराम से सो जाऊं, ये सोच मैं उसी कच्चे रास्ते की ओर चल दिया। अभी मैं बस सब सोच ही रहा था कि तभी मेरी निगाह उस रास्ते में आने वाले कब्रिस्तान पर पड़ी, जो कि उसी रास्ते के दाहिनी ओर था। कब्रिस्तान देख मैं अंदर से थोड़ा घबराया, क्योंकि अकेला जो था, लेकिन फिर भी मन में ऊपर वाले का नाम लेते हुए कुछ कदम आगे बढ़ाया। मेरे दिमाग में अब इस रास्ते से जुड़े किस्से कहानियों की झलकियां नजर आने लगी। एकाएक उन हादसों का ख्याल घूमने लगा जिनके बारे में मैंने लोगों से सुना था, मगर कभी यकीन नहीं किया। लेकिन आज दिल खौफजदा है उन्हीं बातों को सोचकर। बहरहाल कुछ दूर चलने के बाद इसके बाईं ओर एक बहुत पुरानी टूटी फूटी सी हवेली नजर आई, जो बहुत सालों से बंद पड़ी थी। इसके बारे में मैंने भी लोगों से कई किस्से सुने थे और कहानियां भी। एक बार इस हवेली के अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता, और इत्तेफाक से कोई वापस आ जाए वो अपने होशो हवास खो देता है। सुना तो है और देखा भी था। इसके पास से गुजरता उसी घुंघरू की आवाज सुनाई देती है, और कभी तो रोने धोने की खौफनाक आवाजें भी आती है। वैसे भी तो वो हवेली टूटी फूटी बेउर्रत सी, मगर उस हवेली की एक खास बात थी। ये थी जो भी उस हवेली के पास से गुजरता था वो उसे चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरती दर्शाती थी, जिसे देखकर लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे और उसके अंदर चले जाते। लोग तो जो बातें करते थे इस हवेली के बारे में, मैं उसे मानता तो नहीं था, मगर एक बार देखना चाहता था कि उस हवेली की सच्चाई क्या है। मैं उस रास्ते में गुजर रहा था, तब उस समय मेरा दिल तो चाहा कि वैसे जल्दी से ये रास्ता खत्म हो जाए या मैं उड़कर इस रास्ते से निकलकर अपने घर पहुंच जाऊं।
मगर रास्ता अभी बाकी था और इसी ख्याल में गुनगुनाते हुए मैं आगे बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन जैसे ही मैं हवेली के पास से गुजरा तो मुझे सच में हवेली की आंखों को चौंका-चौंध कर देने वाली खूबसूरती दिखी। वो संगमरमर के बने सफेद पत्थरों की इमारत जैसा चमक रहा था, जिसकी चमक ने मुझे पल भर के लिए वहीं रुकने को मजबूर कर दिया। मैं जब वहां ठहरा तो अचानक मेरे कानों में घुंघरू बजने की आवाज आई। मैं उसी आवाज पर ठिठक गया। मेरा बदन खौफ से कपकपाने लगा था कि तभी फिर मुझे एक औरत और कुछ बच्चियों की रोने की आवाज आने लगी। मैं आवाजें सुनकर सरपट दौड़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे दोनों पैरों को किसी ने पीछे से जकड़ लिया हो। मैं हिल भी नहीं पा रहा था कि तभी मेरी नजर हवेली पर गई, जहां एक औरत दो बच्चियों के साथ खड़ी होकर मुझे गुस्से से घूर रही थी। मैं उसकी सुर्ख आंखों की चमकती पुतलियां साफ साफ देख पा रहा था। वो इस कदर खौफनाक लग रही थी कि उन्हें देखते ही मैंने अपने पैरों पर जोर खूब डाला पर वहां से भागने के लिए, मगर मेरे पैर जैसे जम गए थे, बर्फनुमा पुतले की तरह। मेरे दिल में खौफ उफान मार रहा था कि तभी मैंने आंखें बंद करे और ऊपर वाले का नाम लिया और अम्मी की सिखाई हुई आयतें पढ़नी शुरू कर दी। और कुछ मिनटों बाद मुझे मेरे पैरों में हरकत महसूस हुई तो मैं सरपट दौड़ लगा दिया। दौड़ते समय जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो दोनों बच्चियां मेरे पीछे दौड़ रही थी। मेरा तो खौफ से कलेजा बाहर आने को था कि अम्मी की कही बात याद आ गई कि जब भी किसी मुसीबत में पड़ो तो आयात कुर्सी को वृत्त कर लेना, उससे बुरी बलाएं दूर रहती हैं। मैं अम्मी की कही बात पर अमल करते हुए अपनी आंखें बंद करते हुए मन में आयात ताल कुर्सी का वृत्त करने लगा और तभी पलक झपकते ही मैंने खुद को अपने घर के दरवाजे के पास पाया। एक लम्हे को हैरान था, मगर दिल में ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए दरवाजे के करीब जा पहुंचा और पहुंचते ही एक गहरी ठंडी सांस भरी। मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि अम्मी परेशान हाल बैठी है, माथे पर हाथ रखे। तो मैंने पूछा उनसे, क्या हुआ अम्मी? तो अम्मी मुझे देखते ही फटकारती हुई बोली, तो इतना लेट क्यों आया आज? जानता है कितनी परेशान थी मैं। अम्मी की बात पर मैंने उनसे कहा, उफ ओ अम्मा, इतना क्यों भड़क रही हो? रोज ही तो वक्त पर आ जाता हूँ, आज 10 मिनट लेट हो गया तो क्या हुआ? अम्मी मेरे आंखों की ओर तीखी नजरों से देखती और घूरती हुई मेरे माथे पर हाथ रखकर कहती है, तेरी तबीयत तो ठीक लग रही है ना, फिर तू क्यों ऐसी बकवास कर रहा है? मैं उनका रवैया देख चिढ़ते हुए उनसे बोला, तबीयत तो आपकी खराब लग रही है मुझे। आप जरा घड़ी की ओर निगाह डालें। और उनके साथ साथ जब मैंने भी अपनी निगाह डाली घड़ी पर तो देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। देखा कि घड़ी में शाम के 7 बज रहे थे। तो क्या हुआ, उस रास्ते से निकलने में मुझे 3 घंटे लग गए। मैंने मन में सोचा, मैं तो कॉलेज से 3 बजे ही निकला था। इधर मैं हैरान परेशान, इधर अम्मी बार बार मुझसे पूछती जा रही थी कि इतना टाइम कहाँ लगा दिया, क्यों लगा दिया। और मैंने जवाब में उनको ये बताया कि अम्मी मेरी बस छूट गई थी। फिर दूसरी बस के इंतजार में इतनी देरी हो गई। जानती हो बस में कितना रस होता है और ऊपर से गर्मी अलग, तो मैंने 2-4 बसें ऐसे ही छोड़ दी, जिस वजह से मुझे देरी हो गई। मैंने अम्मी को कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि खामखा परेशान हो जाती। मैं नहा धोकर खाना खाकर जब अपने कमरे में आकर लेटा तो मेरे दिमाग में फिर वही सब चलने लगा कि
कि आखिर वो औरत और बच्चियां कौन हो सकती हैं और ऐसा क्या हादसा पेश आया होगा उनके साथ। मुझे इस तरह सोचते हुए देख बाहर की खिड़की से माली बाबा पूछने लगे, अरे सॉरी बेटा, ये किन ख्यालों में खोए हो। मैं उनकी आवाज पर चौंका और चौंकते हुए झिझकते अंदाज में बोला, का कुछ नहीं बाबा, आप काम करें अपना। मैं अगर इन्हें कुछ बताता तो वो जरूर अम्मी से जाकर कह देते और अम्मी मुझ पर परेशान राशन लेकर बैठ जाती पूछताछ के लिए। मैंने कुछ नहीं कहा। कहने पर मालिक फिर पूछने लगे कि बता तो सही, बात क्या है, तो क्यों इतना परेशान है। तो मैंने फिर उन्हें फरका दिया ये कहकर कि ऐसी कोई बात नहीं, मगर मौली बाबा मुझ पर जोर डालने लगे तो मैं बताने के लिए। उनके कई बार जोर डालने के पर आखिरकार मैंने उनसे ये वादा लिया कि अगर मैं उन्हें कुछ बताऊं तो वो अम्मी को नहीं बताएंगे, जिस पर उन्होंने हामी भरते हुए वादा कर दिया। जब वे मान गए तो मैंने विस्तार पूर्वक उन्हें सब बता दिया। तो वो कहने लगे, आप खुशकिस्मत हैं जो बच गए, आ गए, वरना कोई बच नहीं आता है से। मगर बाबा ऐसा क्यों? आखिर उस हवेली का राज क्या है? वो औरत हर बच्चियां कौन है? उनके साथ क्या हुआ था? जब मैंने उन पर जोर डालते हुए पूछा तो वे बताने लगे, ये बात कई साल पुरानी है, जब ये हवेली भी इंसानों से आबादा हुआ करती थी। यहाँ भी हर समय चहल पहल हुआ करता था। मगर फिर अचानक एक दिन ये अफवाह उड़ी कि उस हवेली की जो बहू थी उसने बड़ी बेरहमी से अपने सारे ससुराल वाले को मारने के बाद सारे पैसे और जेवरात लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। लेकिन बाबा ये बात कुछ हजम नहीं हुई कि बहू सबको मारकर भाग गई। तो फिर हवेली में वो औरत और बच्चियां कौन है? उसने मारा तो अपने ससुराल वालों को था, फिर उसकी रूह वहां क्यों भटक रही है? माली पापा भी इस पर गौर करते हुए बोले, बात तो सोचने वाली है, मगर ये राज भी उसके साथ उस हवेली में दफन हो गया और कोई उस राज को टटोलने की कोशिश नहीं करता। तो इसलिए तुम भी इस सबसे दूर रहो, इसी में हम सबकी भलाई है। माली बाबा तो मुझसे समझाकर चले गए, मगर मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई उस राज को जानने की। वो औरत कौन थी जिसे मैंने खड़ा देखा? अगर वो भाग गई हो तो वहां कैसे पहुंची? और वो बच्चियां, आखिर उस हवेली का राज क्या है? ये जानने के लिए आप पार्ट 2 का इंतजार करें। मैं जल्द पार्ट 2 लेकर आऊंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आ रही हैं तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज आपके पास ऐसी नई नई स्टोरी पहुंचते रहे और आप मनोरंजन की दुनिया में बने रहें। धन्यवाद।